नमस्कार। मैं केवट रामधने बिन भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग के बीच में कुछ अपनी बात मैं साथियों में कहना चाहता हूं। साथियों, आज यह जो दौर चल रहा है कोरोना की महामारी में, जिससे पूरा देश भयभीत हो चुका है। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ महंगाई इतनी चरम सीमा पे साथियों हो चुकी है कि आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान लोग दवा की इलाज कराएं कि खाने के लिए साथियों जुगाड़ करें। मतलब आज हर घर में उपयोग होने वाली एक सरसों का तेल होता है, खास करके उत्तर प्रदेश में इसका अधिक सेवन किया जाता है। साथियों, ये सरसों का तेल इस समय 170 से 180 रुपये साथियों लीटर हो चुके हैं। और डीजल और पेट्रोल की भाव तो छोड़ दिए साथियों, चरम सीमा पर चल रही है। 92 से लेकर 90 तक यह डीजल और पेट्रोल साथियों भाव चल रहे हैं। आखिर में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, किस तरह योगी और मोदी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं। आज इस महामारी में, इस कोरोना के महामारी में साथियों दूसरा चरण चल रहा है। इतनी भयानक भय स्थिति हो चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी से मानव जाति जो है वो मौत के साथियों हवाले हो रही है। यह देश का विकास है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह इसके विकास है। आखिर में इन्होंने केंद्र की सरकार को 6-7 साल होने हो गए, योगी की सरकार को 5 साल होने हो गए। आखिर में इन्होंने क्यों आज यह लोग जो सरकारें हैं इस समय बीजेपी की, अगर अस्पतालों पे ध्यान दिए होते थे, मेडिकल पे अगर ध्यान दिए होते थे साथियों, तो आज हमारे देश के या उत्तर प्रदेश के इस मानो जो जिस तरह ये मौतें हो रही है, मौत का तांडव हो रहा है साथियों, नहीं होता। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों, उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है और साथियों अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। इन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं, कहीं नाम चेंज कर देते हैं, कहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, सब निर्माण करिए, लेकिन साथियों आज इस कोरोना ने यह साबित कर दिया है आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं है साथियों, हमें अस्पताल की आवश्यकता है, मेडिकल की आवश्यकता है, मेडिसिन की आवश्यकता है साथियों। इस कोरोना की महामारी ने हमें चेता दिया है। इसीलिए अब आने वाले समय में साथियों, चाहे कोई भी सरकार हो, हम सभी लोगों को मेडिकल पे अधिक से अधिक अपनी सरकारों का साथियों बजट पेश करना चाहिए, ताकि साथियों अगर मानव जीवन रहेगा तो ही साथियों यह संसार सुखमय रहेगा। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों किसी प्रकार की आम जनता की कोई सहूलियत नहीं दे रही है। और ऑक्सीजन की कमी से, यह हमारे देश का, उत्तर प्रदेश का साथियों दुर्भाग्य है। ऑक्सीजन की कमी से हम मानव जाति का साथियों विनाश हो रहा है। आखिर कब तक, आखिर क्यों? इसके पीछे साथियों हमें सोचना और समझना होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की साथियों सरकार जो है, यह आम जनता के लिए नहीं है, यह सिर्फ झूठ बोलती है, सबका विकास। मैं भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिन यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी आपसे सरकार चलाए नहीं जा रही है, आप सीधे सीधे मठ में बैठने का काम करें, क्योंकि आपने साथियों वही किया है। अगर आपने ध्यान दिया होता मेडिसिन पे, अस्पतालों पे साथियों, आज यह देश, आज यह प्रदेश इस तरह का उत्तर प्रदेश में साथियों माहौल नहीं होता। इसके साथ साथ में आपने शिक्षा का दरवाजा भी बंद कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे हो गई, लोगों को बेरोजगारी पे एकदम ढकेल दिया। किसी प्रकार कोई साथियों विकास इस उत्तर प्रदेश में साथियों नहीं हुआ है। लेकिन साथियों इसके साथ साथ यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार साथियों है, अति पिछड़े समाज का आरक्षण का भी साथियों नष्ट नाबूद साथियों कर रही है। जिस तरह शिक्षा विभाग के अंदर 69,000 शिक्षकों के आरक्षण के ऊपर साथियों यह भारतीय जनता पार्टी ने तलवार चलाने का काम किया है। साथियों हमें सभी पिछड़े समाज को यह सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार साथियों है, जैसे पूंजीपतियों की सरकार है। अभी हाल में बंगाल में चुनाव हुआ है, उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी की साथियों सारी ताकत उन्होंने बंगाल में झोंक रहे काम किया है। मैं बंगाल की जनता को साथियों बारंबार बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरने में बैठ गए हैं। अरे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की
कि अंधभक्तों, आप लोग को बंगाल धरने पे बैठे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे दिल्ली में किसान भाई जो कई महीनों से साथियों वह किसान आंदोलन अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। 400 किसान को की शादी शहादत हो चुकी है, 400 किसानों की शहादत हो गई है, उन पे आपको दिखाई नहीं देता, आप अंधे हो चुके हो। हाँ, उसके लिए धरना पर आप नहीं बैठ सकते, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसके पास समय नहीं है। तो किसानों की बात सुने और किसानों तक प्रधानमंत्री जी ने उन 400 किसानों को साथियों उन्होंने श्रद्धांजलि देने का भी काम नहीं किया है। ऐसे हमारे देश का दुर्भाग्य है जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री साथियों इन 70 सालों 72 सालों में साथियों मिला है। प्रधानमंत्री जी, आपसे देश नहीं चलने वाला, योगी जी आपसे प्रदेश नहीं चलने वाला, आप लोग मानवता के नाते इस्तीफा देने का काम करें। साथियों, मैं वादा करता हूं, यह विश्वास है अपने आप यह देश खुशहाल हो जाएगा। सारी जो विषम परिस्थितियां हैं एकदम परिस्थितियां एकदम साधारण हो जाएगी, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों केंद्र में और प्रदेश में रहेगी, इसी तरह इस प्रदेश और देश में साथियों